हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जॉइंट फैमिली मतलब अनडिवाइडेड, जिसका पार्टीशन ना हुआ हो। इससे पहले जो हमने फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस किया था वो था हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने पढ़ा था कि देयर इज सिंगल ओनर होता है जो मैनेज भी करता है, कंट्रोल करता है बिजनेस को, उसी की ओनरशिप होती है, सारा प्रॉफिट्स भी उसी को बिलोंग करता है, सारा कंट्रोल भी उसी का रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जैसे हमें वर्ड से ही पता चल रहा है कि ये फैमिली बिजनेस है। अब फैमिली बिजनेस है तो सारे मेंबर्स जो भी होंगे फैमिली के वो सारे मिलकर बिजनेस चलाएंगे, सिर्फ एक पर्सन नहीं चलाएगा, सारे बिजनेस में सारे जो मेंबर्स हैं वो मिलकर बिजनेस को कंडक्ट करेंगे। तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज अ बिजनेस which is carried out by all the members of the family, यानी कि फैमिली में जितने भी मेंबर्स होंगे, whether they are adult, whether they are minor, whether they are aged, they all together manage the business of joint hindu family। तो उसी बिजनेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। समझ में आया? तो इसकी जो डेफिनेशन है बहुत सिंपल है, जैसे मैंने अभी समझाया उसी से हम डेफिनेशन भी ड्राइव कर सकते हैं। द बिजनेस कैरिड आउट बाय द मेंबर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली, जो भी जॉइंट हिंदू फैमिली होती है उसके जो मेंबर्स होते हैं, अगर वो सारे मिलकर बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं या कैरी आउट कर रहे हैं, तो वो बिजनेस क्या बन जाता है? हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इसीलिए डेफिनेशन क्या है? बिजनेस कैरिड आउट बाय द मेंबर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज नोन एज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ठीक है। अब ये जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता है, इसमें जो सारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, इन मेंबर्स के लिए एक वर्ड यूज होता है, उस वर्ड को हम बोलते हैं को-पार्टनर्स। क्या बोलते हैं बेटा? को-पार्टनर्स। ये जो मेंबर्स होते हैं इनको हम को-पार्टनर्स भी बोलते हैं, पार्टनर्स, ठीक है, या को-पार्टनर भी बोल सकते हैं, ठीक है। को-पार्टनर, को-पार्टनर, ठीक है। वैसे एग्जैक्ट वर्ड जो है वो को-पार्टनर्स है, ठीक है, को-पार्टनर्स होते हो। अब इसमें होता क्या है कि ये जो को-पार्टनर्स होते हैं इन सबका बिजनेस में शेयर होता है, ओनरशिप होती है, शेयर होता है। तो कोई भी मेंबर किस तरीके से, जो फैमिली का मेंबर है वो बिजनेस में कैसे मेंबर बनेगा, कोई टेस्ट वगैरह नहीं होता, ना इनका कोई इंटरव्यू होता है, ना इनको कोई पैसे लगाने की जरूरत होती है। बाय टेकिंग अ बर्थ इन ए फैमिली ए चाइल्ड बिकम अ मेंबर इन द बिजनेस एज वेल। मतलब जैसे ही किसी चाइल्ड का जन्म हुआ फैमिली में, वैसे ही वो क्या बन जाएगा? बिजनेस में भी मेंबर बन जाएगा। तो ऐसे मेंबर को हम क्या बोलते हैं? माइनर मेंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? माइनर मेंबर। अब माइनर मेंबर कौन होगा? माइनर मेंबर वो मेंबर होता है हु इज बिलो द एज ऑफ 18, जो 18 साल से कम उम्र का होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? माइनर मेंबर बोलते हैं। तो माइनर मेंबर यानी कि जो भी एक चाइल्ड है, बाय टेकिंग अ बर्थ he or she becomes a member in the family business। तो इस तरीके के फैमिली बिजनेस के लिए दो कंडीशन होना जरूरी होता है। दो कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होती है तो ही हम उस बिजनेस को जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का नाम देते हैं। इसमें क्या होना चाहिए? मिनिमम 2 मेल मेंबर्स मस्ट बी देयर इन द फैमिली। फैमिली के अंदर 2 मेल मेंबर होने कंपलसरी हैं, बिकॉज अगर सिंगल पर्सन होगा तो फैमिली कहाँ से बनेगी? फिर तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप माना जाएगा। इसीलिए मेल मेंबर होने चाहिए, वो भी मिनिमम कितने? 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं, बट 2 से कम नहीं। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ सम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। एंसेस्टर मतलब पुश्तैनी जायदाद, जमीन कुछ एग्जिस्ट होनी चाहिए, तभी तो उसमें हम मेंबर बनेंगे। अब कुछ है ही नहीं तो मेंबरशिप हम किस में लेंगे? ठीक है, हमें अपने फैमिली के बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो पहले फैमिली का बिजनेस तो एग्जिस्टेंस में होना चाहिए, और ये 3 जनरेशन तक चलता है, ठीक है। तो 2 चीजें मैंने बताई, एक तो मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए फैमिली के अंदर, दूसरा एग्जिस्टेंस ऑफ सम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, यानी कि पुश्तैनी जमीन जायदाद जो है या जो हमारी जो संपत्ति होती है वो होना चाहिए। अब ये जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, इसमें कोई ज़्यादा हमें लीगल फॉर्मेलिटीज को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बट देयर इज अ एक्ट विच गवर्न्स द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। उस एक्ट को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। हिंदू सक्सेशन एक्ट या हिंदू एक्ट भी कई जगह इसका वर्ड आ जाता है। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 ये इस फैमिली बिजनेस को गवर्न करता है। अब आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ
हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। दो तरीके के टाइप्स हैं बेटा, है नहीं, हुआ करते थे, ये पास्ट की बात हो चुकी है। अब क्यों वो बताता हूँ। देखो पहले दया भाग क्या था, इसमें मेल एंड फीमेल दोनों ही क्या बनते थे, आर मेंबर्स। ठीक है, फैमिली में जो भी मेल या फीमेल मेंबर्स होते थे वो मेंबर बिजनेस में भी बन जाते थे। लेकिन ये मिताक्षरा वाला जो है इसमें सिर्फ मेल आर मेंबर्स या मेल कैन बिकम अ मेंबर इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो ये जो दया भाग था यहाँ पर तो महिलाएं भी और पुरुष भी दोनों ही मेंबर हो जाते थे बिजनेस के अंदर। बट ये जो मिताक्षरा है इसमें सिर्फ पुरुष ही जो है बिजनेस में मेंबर बन सकते हैं। ये दया भाग वाला जो सिस्टम था ये सिर्फ वेस्ट बंगाल में एप्लीकेबल था। ठीक है, वेस्ट बंगाल। ठीक है, और वेस्ट बंगाल को छोड़कर पूरे इंडिया में, ठीक है, यानी कि इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल मिताक्षरा वाज एप्लीकेबल। ये पूरे इंडिया में था। ठीक है, एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये दो सिस्टम हुआ करते थे। बट इन 2004 में जेंडर इक्वेलिटी को देखते हुए कि भाई जैसे लड़कों का यानी कि सन जो होते हैं उनका फैमिली बिजनेस में या फैमिली की जो प्रॉपर्टी है शेयर होता है, वैसे ही डॉटर्स का भी होना चाहिए। तो जेंडर इक्वेलिटी को लेकर एक बिल पार्लियामेंट में लाया गया 2004 के अंदर। 2004 में पार्लियामेंट में एक बिल लाया गया टू अमेंड द हिंदू सक्सेशन एक्ट। हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है इसमें कुछ बदलाव करने के लिए, जेंडर इक्वेलिटी को लाने के लिए 2004 में एक बिल पार्लियामेंट में लाया गया और वो पास किया गया कि 2004 के बाद मेल और फीमेल दोनों ही फैमिली में या फैमिली बिजनेस में मेंबर होंगे। फैमिली में तो होंगे ही, फैमिली बिजनेस में भी उनका शेयर होगा, लाइक मेल मेंबर्स, फीमेल आल्सो हैविंग द शेयर इन द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो अब ये दया भाग और मिताक्षरा में कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं, क्योंकि पूरे इंडिया में ही जैसे दया भाग वेस्ट बंगाल में था, अब ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है, यानी कि सन और डॉटर दोनों का ही बराबर का शेयर होता है बिजनेस के अंदर। तो अभी टाइप्स ज्यादा कुछ है नहीं, बट क्वेश्चन अगर आ जाए कि 2004 से पहले कौन कौन से सिस्टम हुआ करते थे, तो दया भाग और मिताक्षरा हुआ करते थे। क्लियर? नाउ कम टुवर्ड्स द फीचर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अब फीचर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होंगे, क्या फीचर्स होंगे बेटा? देखो सबसे पहले तो फॉर्मेशन। मैंने कहा कि भाई जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का जो फॉर्मेशन है उसके लिए दो कंडीशन होनी जरूरी है। दो कंडीशन फॉर कोई भी बिजनेस हमें जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बनाना है तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी होंगी। फर्स्ट इज मिनिमम 2 मेल मेंबर्स इन द जॉइंट हिंदू फैमिली। नेक्स्ट वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ एंसेस्ट्रल पुश्तैनी प्रॉपर्टी। ठीक है, और कुछ फॉर्मेलिटीज जो हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को जो गवर्न करती हैं वो हमारा एक्ट है हिंदू सक्सेशन एक्ट, उसके हिसाब से हमें काम करना होता है। बट स्टिल इट्स फॉर्मेशन इज वेरी इजी, लेकिन उसके लिए दो कंडीशन जो हैं सेटिस्फाई होनी चाहिए। इस लॉ में ज़्यादा कुछ फॉर्मेलिटीज नहीं, बट ये गवर्न करता है, बताता है कि कौन सा बिजनेस जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होगा और कौन सा नहीं। नेक्स्ट है लायबिलिटी। अब ये जो लायबिलिटी वाला पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, हमेशा याद रखना, इस पे हमेशा क्वेश्चन आता है। ये जो बिजनेस होता है ना, पहले हम कंट्रोल को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लायबिलिटी पे आएंगे, क्योंकि इससे पॉइंट बन जाएगा हमारा। कंट्रोल, बिजनेस में किसका कंट्रोल होता है बेटा? कोई भी फैमिली है, किसी की भी फैमिली हो, किसकी चलती है ज़्यादा? किसकी चलती है? हेड ऑफ द फैमिली। किसकी चलती है बेटा? हेड ऑफ द फैमिली। फैमिली में जो भी हेड होगा, मुखिया, उसका चलता है सिक्का फैमिली के अंदर। वैसे बिजनेस के अंदर भी जो सीनियर मोस्ट मेंबर्स होते हैं, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जो सीनियर मोस्ट मेंबर्स होते हैं वही कंट्रोल करते हैं बिजनेस को। जो सीनियर मोस्ट मेंबर होगा उसको हम क्या कहते हैं? इस हेड ऑफ द फैमिली को जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कहते हैं कर्ता। क्या बोलते हैं बेटा? कर्ता। तो कर्ता कौन होता है? कर्ता इज ए पर्सन, कर्ता इज ए
senior most person or head of the family who take all the decisions regarding the management of the business, and all the co-partners या family members have to obey such decisions, and such decisions are binding on all the family members. Binding का मतलब ये होता है कि लागू होते हैं और उनको वो एक्सेप्ट करने होंगे, भी करने होंगे। ठीक है बेटा, तो कर्ता कौन होता है? सीनियर मोस्ट मेंबर, फैमिली का जो सीनियर मोस्ट मेंबर होगा या हेड ऑफ द फैमिली जो होगा उसको जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कर्ता कहते हैं। और बिजनेस में सारे डिसीजंस वही लेता है, लाइक अ मुखिया इन आवर फैमिली। जो हमारे हेड ऑफ द फैमिली होता है, मुखिया जो होता है, वो हमारे जो सारे बिजनेस में फैमिली में डिसीजन लेते हैं, वैसे बिजनेस में भी वही लेते हैं। ठीक है, बाकी के मेंबर उनके सामने कुछ नहीं बोल सकते, सिर्फ उनको कर्ता के किए हुए डिसीजंस को फॉलो करना है। तो भैया सारे डिसीजंस कौन लेता है? कर्ता। अगर बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है तो किसके डिसीजन की वजह से हो रहा है? कर्ता। और अगर लॉस हो जाए तो किसके डिसीजन की वजह से हो रहा है? कर्ता। इसीलिए कर्ता की लायबिलिटी तो है अनलिमिटेड, ठीक है, अनलिमिटेड लायबिलिटी है, क्योंकि अगर बिजनेस में लॉस हो गया तो किसके डिसीजन की वजह से हुआ है? कर्ता की डिसीजन की वजह से हुआ है। तो कर्ता के जो पर्सनल एसेट्स होंगे उनको भी बेचा जा सकता है टू रिकवर द बिजनेस लॉसेस और टू पे ऑफ द बिजनेस टैक्स। बिजनेस के ऊपर जो भी कर्जा हो गया उसको पे करने के लिए सिर्फ कर्ता के पर्सनल एसेट्स बेचे जाएंगे। बाकी अदर मेंबर्स जो हैं उनकी लायबिलिटी कितनी है? लिमिटेड। लायबिलिटी लिमिटेड से मेरा है क्या मतलब है कि जितना उनका शेयर है बिजनेस में उस तक ही उनकी लायबिलिटी है, अप टू द एक्सटेंट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव शेयर इन द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जितना भी फैमिली में उनका शेयर है बिजनेस में उतनी ही उनकी लायबिलिटी है, लिमिटेड है, एक लिमिट सेट की हुई है। उसके बियॉन्ड हम उनसे कुछ भी चार्ज नहीं कर सकते, रिकवर नहीं कर सकते। लेकिन जो कर्ता है, सीनियर मोस्ट मेंबर है, वो क्या होता है बेटा? उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, याद रखना। तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में सारे मेंबर्स की लायबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड, एक्सेप्ट कर्ता। सारे जो लॉसेस हैं वो किसको बियर करने होंगे? कर्ता को, क्योंकि इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, क्योंकि सारे डिसीजन उसी ने लिए और सारे लॉसेस या प्रॉफिट्स उसी की वजह से होते हैं। प्रॉफिट में भी सबका शेयर होता है, लॉस में भी सबका शेयर होता है, लेकिन लॉस में शेयर जो होता है वो अप टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर इन द फैमिली बिजनेस। बिजनेस में जितना शेयर है उतना ही लॉस में लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे, इसीलिए उनकी लायबिलिटी लिमिटेड हुई। नेक्स्ट है मेंबरशिप या फिर माइनर मेंबर। जैसे मैंने कहा कि भाई कोई भी पर्सन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कैसे मेंबर बनता है? बाय टेकिंग अ बर्थ इन द फैमिली। बाय टेकिंग अ बर्थ इन द फैमिली ए चाइल्ड ऑटोमेटिकली बिकम्स ए मेंबर और को-पार्टनर इन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या फिर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। क्लियर है बेटा? अब इसमें 4 पॉइंट्स हमने ये पढ़े कि ये फॉर्मेशन होता है, लायबिलिटी, कंट्रोल और मेंबरशिप। बड़े इजी। एक और 5th पॉइंट जो आपको कई बुक्स में मिलेगा और कई में नहीं मिलेगा, वो हमारा हो जाता है कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी मतलब कब तक चलेगा, कितनी लाइफ होती है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की। उसमें अगर हम बात करें कि मान लो जो करता है, जो हेड ऑफ द फैमिली है, मान लो उसको कोई फिजिकल एलिमेंट हो जाए, कोई ऐसी बीमारी लग जाए जिसकी वजह से वो चल फिर नहीं सकता है या बिजनेस को नहीं संभाल सकता है, या फिर वो अनसाउंड माइंड, पागल हो जाए, या फिर इंसॉल्वेंट, दिवालिया हो जाए, कंगाल हो जाए, बैंक करप्ट हो जाए, या फिर इम्प्रिजनमेंट, उसको जेल हो जाए, और या फिर ऊपर ही पहुंच जाए यानी कि डेथ हो जाए। तो उस केस में करता तो अब गया, अब बिजनेस में बिजनेस को कौन चलाएगा? सारे डिसीजंस कौन लेगा? सो इन सच अ केस द नेक्स्ट सीनियर मोस्ट फैमिली मेंबर बिकम्स करता। ठीक है, जैसे मान लो कि भाई दादाजी हैं, दादाजी के एक्सपायर होने के बाद जो पिताजी हैं वो सबसे बड़े हैं फैमिली में, तो फादर बिकम अ करता इन द फैमिली, फिर फादर की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसके फीचर्स है, बहुत ईजी है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में हमारे सिलेबस में इतना ही है। 3-4 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक तो को-पार्टनर कौन होते हैं? जो भी फैमिली में मेंबर होते हैं वो बिजनेस में भी मेंबर होते हैं और उनको हम को-पार्टनर या को-पार्टनर बोलते हैं। फिर हमारा जो कर्ता कौन होता है? सीनियर मोस्ट फैमिली मेंबर को कर्ता कहते हैं, जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है।
उसके बाद फॉर्मेशन बहुत इजी है, इसमें कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं होती। और यहाँ एक एक्ट है जिसको बोलते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को जो गवर्न करता है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। और ये कंटिन्यूटी यानी कि कंटिन्यू रहता है, इसकी लाइफ जो है वो लॉन्ग होती है अप टू द 3 जनरेशंस, 3 जनरेशन तक ये चलेगा। कर्ता को अगर कुछ हो जाता है तो नेक्स्ट फैमिली मेंबर जो सीनियर मोस्ट होंगे वो कर्ता हो जाता है। माइनर मेंबर कौन होते हैं? जिनकी एज 18 ईयर्स से कम हो, वो माइनर मेंबर होते हैं। तो बाय टेकिंग अ बर्थ ए चाइल्ड ऑटोमेटिकली बिकम्स अ मेंबर इन द फैमिली बिजनेस। तो मेंबरशिप जो है वो ऑटोमेटिक है, कोई टेस्ट हमें क्लियर नहीं करना होता। कंट्रोल सारा कर्ता का होता है, जैसे फैमिली में मुखिया का होता है, सारे डिसीजन वही लेते हैं, वैसे ही बिजनेस में भी सारे डिसीजन लेने की अथॉरिटी किसको होती है? कर्ता को। इसीलिए लायबिलिटी कर्ता की अनलिमिटेड रहती है, क्योंकि सारे लॉसेज और प्रॉफिट उन्हीं की वजह से होते हैं, बाकी अदर मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। 2 कंडीशन क्वेश्चन आ जाता है, कौन कौन सी 2 कंडीशन है बिजनेस करने के लिए इस तरीके का? मिनिमम 2 मेल मेंबर्स, फैमिली के अंदर 2 मेल मेंबर्स होना जरूरी है। 2 से कम होंगे तो वो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस नहीं होगा, क्योंकि अकेले पर्सन से फैमिली नहीं बनती है। और एग्जिस्टेंस ऑफ सम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, थैंक यू स्टूडेंट।